नमस्ते मित्रों, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 15वें व्याख्यान में आप सबका स्वागत। और आज हम यहाँ जो अध्ययन करेंगे वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो डाटा हमें मिलते हैं, आंकड़े जो हमें मिलते हैं, उनका कैसे उपयोग करें। ये आपके सिलेबस का जो है यहाँ प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ इलैसिटेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग UV, IR एंड PMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यानी स्पेक्ट्रल डाटा। यहाँ हम ये देखेंगे कि एक ही यौगिक हम लें, सिंगल कंपाउंड, और उसके UV, IR और PMR डाटा हमें दिए जाएं और साथ ही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हमें दिया जाए, तो हम उससे इनके उपयोग करते हुए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम यहाँ अध्ययन करेंगे। ये हमारे CBH की जो बुक है, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है और ये यूनिवर्सिटी में आया हुआ है क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। CBH की जो बुक है उसमें जो निबंधात्मक प्रश्न है उसका ये प्रश्न संख्या है आपका 10, क्वेश्चन 10 ऑफ CBH, और ये कोटा विश्वविद्यालय का 2008 का प्रश्न है। लेकिन किताब वालों ने कहीं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है कि हम इनका कैसे उपयोग करें। हम शुरू करें। ये प्रश्न ये कहता है, एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र C2H6O है निम्नलिखित स्पेक्ट्रोस्कोपिक आंकड़े देता है। IR 1150 से 1085 सेंटीमीटर इनवर्स, UV 184 nm, लेमडा मैक्स इसके लिए है, एप्सिलॉन मैक्स है इसके लिए 2520, ये लेमडा मैक्स है और ये एप्सिलॉन मैक्स है। NMR यानी PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये एक हमें सिंगलेट बताता है, डेल वैल्यू 3.3 to 4.0 के बीच में। इस यौगिक की संरचना निर्धारित कीजिए। इस प्रश्न का हम हल करें। देखिए, सबसे पहले हमें यौगिक का अणु सूत्र यह दिया गया है C2H6O। ये बताता है कि इसमें कोई असंतृप्तता नहीं है। CnH2n+2 के हिसाब से हम देखें इसमें, तो इसकी कोई असंतृप्तता नहीं है, अर्थात यौगिक एक संतृप्त यौगिक है। ऑक्सीजन परमाणु वाले संतृप्त यौगिक दो प्रकार के होंगे, एक तो अल्कोहल समूह यानी फिनोलिक समूह, दूसरा ईथर समूह। अब इन दोनों में से हम जो है कौन सा सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जाएं। IR स्पेक्ट्रम में 1150 से 1085 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण बैंड COC अर्थात ईथर समूह का तनन कंपन का अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड है। अर्थात IR स्पेक्ट्रम के आधार पर यह निश्चित है कि यौगिक एक ईथर है। यह निश्चित हो गया कि इस यौगिक में क्रियात्मक समूह जो है वो ईथर है। अब UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ पढ़ें तो UV स्पेक्ट्रम में हमें निम्न अवशोषणांक वाला यानी जो सिमेट्री फॉरबिडन जो ट्रांजिशन है वो प्राप्त होता है लेमडा मैक्स 184 पर। और ये जो है ये किसके लिए है, COC ईथर समूह में जो ऑक्सीजन है इस पर दो, ये देख रहे हैं आप, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है। इनके कारण इनका सिग्मा से सिग्मा n से ये n ऑर्बिटल में है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, और इनका शिफ्टिंग हो जाता है सिग्मा स्टार में। COC ईथर समूह में ऑक्सीजन पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात n इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन के कारण हमें n से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण प्राप्त होता है। इस हेतु लेमडा मैक्स 184 है, 184 nm, और एप्सिलॉन मैक्स 2520 है, जो कि यौगिक के एक ईथर होने की पुष्टि करता है। अगला स्पेक्ट्रा है हमारा NMR स्पेक्ट्रा या PMR स्पेक्ट्रा। इस
स्पेक्ट्रम में हमें एक ही सिग्नल प्राप्त हो रहा है, हमें केवल एक सिग्नल प्राप्त हो रहा है, वो भी सिंगलेट के रूप में, और यानी अविपाटित है। यह दर्शाता है कि यौगिक के सभी हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हैं और 6 हाइड्रोजन परमाणु समान हैं, तथा ये जिन कार्बन पर जुड़े हैं उनके निकटवर्ती कार्बन अथवा अन्य परमाणु पर कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा हुआ है। ये जिस कार्बन पर है उसके जो निकटवर्ती है कोई भी परमाणु, उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए उनका युग्मन नहीं हो रहा है और हमें सिंगलेट मिल रही है। अतः हमारे 2 कार्बन 6 परमाणु मेथिल समूह के रूप में, 2 कार्बन तथा 6 हाइड्रोजन परमाणु 2 मेथिल समूह के रूप में यौगिक में उपस्थित है। अब इनको हम सारे चीज़ों को संयोजित करें, हम उक्त तथ्यों को आपस में संयोजित करने पर क्रियात्मक समूह ईथर और 2 कार्बन, तो इनको हम इस तरह से रख सकते हैं H3COCH3, अर्थात हमारा यौगिक क्या है, डाइमेथिल ईथर है। हमारा पहला प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न पे हम जाएं। दूसरा प्रश्न देखिए आप, ये हमारा CBH का जो है क्वेश्चन 11 ऑफ CBH की बुक से लिया गया है ये। और यहाँ देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से एक कार्बनिक यौगिक C7H8O की संरचना ज्ञात कीजिए। यहाँ UV लैम्डा मैक्स 225 nm पर, एप्सिलॉन मैक्स 202। IR में ये थोड़ा मिसप्रिंट है बुक में, यहाँ 3400 सेंटीमीटर इनवर्स होगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैंड है। 3065 सेंटीमीटर पर एक सेंटीमीटर इनवर्स पर एक मीडियम बैंड है, और 2828 सेंटीमीटर इनवर्स पर मीडियम बैंड, 1499 सेंटीमीटर इनवर्स पर वाइड चौड़ा बैंड, और 1455 सेंटीमीटर इनवर्स पर मीडियम। नाउ NMR में डेल 7.26 सिंगलेट 5 हाइड्रोजन के लिए, डेल 4.6 सिंगलेट 2 हाइड्रोजन के लिए, और डेल 3.1 सिंगलेट 1 हाइड्रोजन के लिए, यानी तीनों सिंगलेट है। यौगिक का अणुसूत्र ये बताता है कि इसमें असंतृप्तता 6 है। 6 असंतृप्तता का से हम ये अभिप्राय निकाल सकते हैं कि इसमें या तो 3 त्रिबंध है अथवा 1 एरोमेटिक वलय है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें यह बताती है कि इसमें एक बेंजीन वलय का बी बैंड 225 nm पर प्राप्त हो रहा है, जो कि कम अवशोषण क्षमता का है, और ये फॉरबिडन बैंड होता है, इसलिए कम अवशोषण क्षमता का है। तो इसका मतलब बेंजीन रिंग होने की पुष्टि हमें UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देता है। IR स्पेक्ट्रम में हम बढ़ें तो 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड पीक OH तनन कंपन के कारण हमें मिलती है, ये इसके अभिलाक्षणिक बैंड है। तो दूसरा 3065 सेंटीमीटर इनवर्स पर मीडियम जो पीक है वो हमारी एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन के कारण होती है। तो इसका मतलब एरोमेटिक जो ग्रुप है वो यहाँ उपस्थित है, बेंजीन रिंग की पुष्टि कर रहा है। 2828 सेंटीमीटर इनवर्स पर मीडियम जो पीक है ये द्वितीय कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन के कारण होती है। ये बताता है कि एक मेथिलीन समूह भी वहाँ उपस्थित है। 1195 सेंटीमीटर इनवर्स पर वीक और 1455 सेंटीमीटर इनवर्स पर मीडियम पीक एरोमेटिक वलय के तनन कंपन के कारण होती है। आगे बढ़ते हुए हम NMR डाटा को देखें तो डेल 7.26 पर सिंगलेट का प्राप्त होना 5 हाइड्रोजन के कारण ये हमें बताता है कि ये एरोमेटिक वलय वहाँ प्रेजेंट है, यानी एरोमेटिक वलय का जो रिंग करंट इफेक्ट होता है उसके कारण हमें ध्यान है कि डेल की वैल्यू 7.6 पर एक हमें संकेत प्राप्त होता है। नाउ डेल 4.6 ये भी एक सिंगलेट है और ये 2 हाइड्रोजन के कारण है, और डेल की वैल्यू 4.6 आ रही है। ये बताती है कि जो हमारा कार्बन है वो 2 विद्युत ऋणीय समूह से जुड़ा हुआ है। ये एक मेथिलीन समूह हो सकता है CH2 जो कि 2 विद्युत ऋणीय समूह से जुड़ा हुआ है।
और इसके कारण डेल वैल्यू बढ़ी हुई है। ये जो डेल वैल्यू 3.1 पर एक सिंगलेट प्राप्त होती है एक हाइड्रोजन के कारण, ये एल्कोहलिक प्रोटॉन के कारण है, ये हमें जानकारी है। ये सारे तथ्य हम एक साथ संयोजित करें तो यौगिक एरोमेटिक है, दूसरा एक एल्कोहलिक समूह उपस्थित है, तीसरा एक द्वितीय कार्बन परमाणु है जो कि 2 विद्युत ऋणी समूहों से जुड़ा है। और इसलिए यौगिक का जो संरचना सूत्र होगा, देखिए एरोमेटिक, दूसरा द्वितीय कार्बन परमाणु समूह, ये द्वितीय कार्बन परमाणु, मैथिलीन समूह और एक एल्कोहलिक समूह। 9 तीसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारे CBH की बुक का क्वेश्चन 23 है। ये क्वेश्चन पढ़ लें पहले हम। निम्नलिखित स्पेक्ट्रोस्कोपिक आंकड़ों की सहायता से कार्बनिक यौगिक C4H8O की संरचना का निर्धारण कीजिए। यूवी स्पेक्ट्रल डाटा 275 nm पर अवशोषण देता है। IR 2941 से 2857 सेंटीमीटर इनवर्स पर मीडियम पीक, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर स्ट्रॉन्ग पीक, 1460 सेंटीमीटर इनवर्स पर मीडियम पीक। डेल वैल्यू इन NMR स्पेक्ट्रा 2.48 पर एक क्वार्टेट 2 हाइड्रोजन के लिए, डेल 2.12 पर 3 हाइड्रोजन के लिए एक सिंगलेट, और डेल 1.07 पर एक ट्रिपलेट 3 हाइड्रोजन के लिए। यहाँ देखिए ये अणुसूत्र है C4H8O, यानी असंतृप्तता है हमारी 2, इसका मतलब एक द्विबंध वहाँ यौगिक में है। ये जो UV 275 nm पर एक संक्रमण बता रहा है, ये C डबल बॉन्ड O समूह के कारण है। IR स्पेक्ट्रा की तरफ हम बढ़े, 2941 से 2857 सेंटीमीटर इनवर्स पर मीडियम जो पीक है वो है CH स्ट्रेचिंग के कारण, 1715 पर स्ट्रॉन्ग पीक C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग यानी कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग के कारण, 1460 पर मीडियम जो है वो है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड के तनन और बंधन के कारण। NMR स्पेक्ट्रा में डेल 2.48 पर एक क्वार्टेट 2 हाइड्रोजन के कारण, ये एक मिथाइलिन ग्रुप की हो सकती है और ये एक मिथाइलिन प्रोटॉन की हो सकती है ये, और ऐसा मिथाइलिन ग्रुप जिसके पास वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। दूसरी पीक हमारी है 2.12 पर सिंगलेट, ये है 3 हाइड्रोजन के लिए, ये मिथाइल प्रोटॉन की है और ये सिंगलेट है, अर्थात इसके पास में जो कार्बन है उस पर कोई प्रोटॉन नहीं है। तीसरी हमारी पीक है डेल 1.07 पर एक ट्रिपलेट, ये 3 हाइड्रोजन के कारण है मिथाइल प्रोटॉन के कारण, और ये एक इथाइल ग्रुप की जो मिथाइल प्रोटॉन है वो उसके कारण है, और इसके पास वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए ये एक ट्रिपलेट में विपाटित हो जाती है। इन सबको एक साथ लेकर के हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निर्धारित करें। ये देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा मेथिल समूह जो कि सिंगलेट देगा, ये मेथिल समूह हो गया हमारा, 3 हाइड्रोजन सिंगलेट देता हुआ NMR में। ये हमारा मिथिलीन समूह हो गया जो कि इन 3 हाइड्रोजन के कारण क्वार्टेट देगा, और ये हमारा जो मेथिल समूह है ये डेल 1.07 पर ट्रिपलेट देगा, क्योंकि इसके पास वाले कार्बन यानी मैथिलीन समूह के 2 हाइड्रोजन उपस्थित है। ये जो है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल संरचना सूत्र हो गया और इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।